दूध समिति से गांव की सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर परिचर्चा करने हेतु हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। गांव की जो दूध समिति है दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए एक ऐसा आधार है जो खेती के साथ साथ पशुपालन से एक अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। खेती की जो जमीनें हैं उसमें जो फसल होता है वो फसल चक्र होता है 3 महीना 4 महीना 6 महीना, लेकिन दूध उत्पादन जो है उसमें प्रत्येक दिन सुबह हमें दूध देंगे शाम तक पैसा तैयार है, शाम को दूध देंगे सुबह में पैसा तैयार है। मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जो अभी का अभी आपको पैसा दे सकता है। गांव के किसान जो हैं खेती करते हैं, लेकिन उनकी एक हमेशा रहती है कि एक अतिरिक्त आमदनी का रोजगार का जरिया क्या बने। जिसके पास अधिक जमीन है वो अपने अधिक जमीन से उत्पादन करता है, जिसके पास नौकरी है वो नौकरी से अपना रोजगार चलाता है, जिसके पास बिजनेस है वो बिजनेस से अपना पैसा कमाता है। लेकिन किसानों के पास जिसके पास बहुत कम जमीनें हैं, सीमांत किसान हैं या लघु किसान हैं या छोटे किसान हैं या जिसके पास जमीन नहीं है, वो गांव में कैसे जी रहा है, इसके लिए सोचने पर कई तरह की हम लोगों के दिमाग में एक ऐसा विचार आता है जिससे कि गांव के किसानों के लिए कौन देखने वाला है। 10 रुपया कोई गांव में देने वाला किसानों के लिए नहीं है, लेकिन दूध समिति में अगर वो दूध देते हैं तो उनको पैसा दूध समिति से मिलता है। तो किसानों की एक आर्थिक उन्नति होती है, एक आर्थिक एक जरिया पैदा होता है, एक आमदनी का जरिया होता है। किसान समिति को अपना कहता है, अपना समझता है। किसानों के लिए समिति एक एटीएम के जैसा है। गाय भैंस तो गांव में रहते ही है, सबके घर में गाय भैंस है। उसका दूध का जो बिक्री करने के लिए कहीं कोई जगह नहीं था, औने पौने दाम में बिचौलिया ले जाता था, बाजार में उनको देना पड़ता था। लेकिन समिति में दूध देते हैं तो सम्मान से समिति में दूध देते हैं। वहां पर सदस्य होते हैं, प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्य होते हैं, वहां पर कहे जाते हैं। तो एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया हुआ। और एक समिति जैसा है कि प्रत्येक दिन दोनों पाली में किसान वहां आते हैं और समिति में दूध देते हैं। वहां किसी तरह के कोई जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी लोग लाइन में लगकर दूध देने आते हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता है। खाने की वस्तु जिसको अमृत कहा जाता है वो दूध, उसमें लोग मिलाते हैं और किसी तरह का कोई भी छुआछूत का सोच भी नहीं पैदा होता है। आज से 70-80 साल पहले जो हमारे जो देश के लोग थे, उन्होंने शुरुआत जो किया था कितने बड़ी पैमाने पर बड़ा सोच था उन लोगों का कि जय जवान जय किसान। जो किसान अगर जय करना है तो उसको गांव के जो किसान हैं उनको खेती के साथ साथ पशुपालन भी एक बेहतर आमदनी का जरिया बने, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और हम नाम लेना चाहते हैं वर्गीज कुरियन साहब को, हम आज श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि त्रिभुवन दास पटेल साहब को, और जो लाल बहादुर शास्त्री में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने इस व्यवस्था को पूरे गांव में फैलाने के लिए जो जिम्मा दिया था वर्गीज कुरियन को, उन्होंने उसका पूरा किया। और दुनिया में सबसे अधिक दूध भारत में उत्पादन होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा मवेशी भारत में होती है। इस वजह से दूध के मामले में हमारा देश सबसे समृद्ध है। और गांव भी जो है वो पशुपालन से एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन रहा है किसानों के लिए, और खेती के साथ साथ पशुपालन से अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं। तो आर्थिक रूप से गांव तरक्की कर रहा, और सामाजिक रूप से गांव में सामाजिक रूप से भी कोई भेदभाव नहीं। समिति में सभी धर्म जाति के लोग आकर दूध देते हैं, इससे भी गांव आगे बढ़ रहा है। यही इसका सामाजिक पहलू है, यही इसका अर्थ है।